दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। अप्लाइड फॉर बगैर नंबर प्लेट ओपन ट्रांसफर लेटर गाड़ियां जब्त की जाएंगी। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेचने वाला शोरूम मालिक भी पकड़ा जाएगा। सूबाई वुज़रा शर्जीलिना मेमन, मुर्तज़ा वहाब, मुकेश चावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक हफ्ते की मोहलत, फिर नॉन स्टॉप मुहिम चलेगी। पुलिस से मुशाबहत वाली गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी। जिसके पास असलहा होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहरी मकान गाड़ी किराए पर देते हुए पुलिस को इतला दें। फलाही इदारे DC SSP से पूछकर इमदादी गाड़ियां भेजेंगे। KPO वाक़े में 10 एम्बुलेंसेस की ज़रूरत थी, 200 आ गईं। सिंध की अहम तरीन इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। कराची के दाखिले और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी डिजिटल करने की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अहम शख्सियात के सिक्योरिटी प्लान का सरनौ जायजा लेने की हिदायत। गैर मुल्की सफारत खाने की सिक्योरिटी पर नजरसानी करने का भी फैसला। गैर मुल्की शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने के भी अहकाम जारी। सिंध असम्बली में KPO हमले की मजम्मती करारदाद मंजूर। मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। वज़ीर आला का सिंध असम्बली से इजहार ख्याल। कहा, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त की जाएंगी। जब्त शुदा गाड़ी अदालत से मिलेगी। लोग हथियार उठाकर घूम रहे हैं, जो यूनिफॉर्म में नहीं वो हथियार नहीं उठाएंगे। KPO हमले की तहकीकात, दहशत गर्दों के साथियों की तलाश। तहकीकाती इदारे की अफगान बस्ती के करीब कार्रवाई। 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। खुफिया इत्तला पर एक मखसूस मकान पर छापा मारा गया। ज़ेरे हिरासत अफराद से मोबाइल सिम्स बरामद। जियो फेंसिंग में मशकूक नंबरों से मैच किया जा रहा है। तहकीकाती इदारे अब तक 10 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में ले चुके। KPO हमले के बाद शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। पुलिस का तखरीबकारी की बड़ी मनसूबाबंदी नाकाम बनाने का दावा। साइड सुपर हाईवे पर 2 दहशतगर्द हिकमतुल्लाह और हमजा धर लिए। SHO फैसल जाफरी के मुताबिक दोनों अफराद अफगान शहरियत रखते हैं। दहशत गर्दी की नई लहर। रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस एहलकार, क्विक रिस्पांस फोर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला तैनात। SHO रेलवे कैंट असद जमाल कहते हैं, स्पेशल ब्रांच के एहलकार 24 घंटे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कैंट स्टेशन के अतराफ 25 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं। वॉक थ्रू गेट और स्केटिंग मशीन गैर फाल है। अफसरान को आगाह कर दिया, जल्द मशीनें ठीक करा दी जाएंगी। कराची में सर्दियां जाते ही लोड शेडिंग शुरू हो गई। नाजिमाबाद नंबर 2 में शहरी सड़कों पर आ गए। 24 घंटों तक बिजली बंदिश पर रोड ब्लॉक कर दी। नाजिमाबाद नंबर 2 से हबीब चौरंगी तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। बिजली की बहाली पर शहरी एहतजाज खत्म करके मुंतशर हो गए। कराची समेत मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी का आगाज। 3 मार्च तक शहरी खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है, खानदान का सरबरा ऑनलाइन इंदराज करवा सकता है। 1 मार्च से खाना शुमारी और मरदमशुमारी के लिए अमला घर घर जाएगा। 7वीं मरदमशुमारी शुरू होने से कबल ही मुतनाज़ हो गई। MKM ने डिजिटल मरदमशुमारी को नाकाम करार दे दिया। फारूक सत्तार का कहना था कि कई घंटों बाद भी किसी फर्द को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका। कराची की आबादी 4 करोड़ से कम नहीं। दुरुस्त मरदमशुमारी के मुतालबे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। 6 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियां कर दी गई। डॉक्टर समरीन हुसैन BC इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ताहा अली BC मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो तैनात। डॉक्टर आसिफ शेख BC IBA सक्खर, डॉक्टर जाहिद हुसैन BC RO यूनिवर्सिटी सक्खर तैनात। डॉक्टर तहमीना मंगन BC बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर होंगी। डॉक्टर अरबेला भुट्टो को वाइस चांसलर शहीदुल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया। तैनातियां 4 साल के लिए सूबाई सर्च कमेटी की मंजूरी के बाद दी गई। स्कूल फीसों की बढ़ती शिकायत। वज़ीर तालीम का कमेटी बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सरदार शाह के सिंधी ज़ुबान की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, हम नहीं चाहते वालिदैन पर फीसों का बोझ बढ़े। दबाव से बचाने के लिए क्लास 1 से 3 तक बच्चों को प्रमोट करने का फैसला किया गया। हमें नंबरों से निकलना है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। जामियात में दाखिले के 60% नंबरों की शर्त को खत्म होना चाहिए। अदालतें स्कूलों पर कब्जे के हवाले से हमारे महकमे को सुने। अंजुमन असातिज़ा का यू टर्न। कल से तदरीसी अमल फाल करने का ऐलान। फैसला सालिह रहमान की ज़ेर सदारत जनरल बॉडी इजलास में किया गया। अंजुमन असातिज़ा ने 6 मार्च तक बायकॉट का फैसला मौखर कर दिया। 1 हफ्ते से जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल था। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी के अरकान की जामिया कराची आमद। अंजुमन असातिज़ा ने डॉक्टर फारूक सत्तार को दरपेश मसाइल से आगाह किया।
صدر انجمن اساتذہ صالح رحمان، سیکرٹری انجمن اساتذہ فیضان نقوی اور نائب صدر انجمن اساتذہ غفران عالم کی شرکت۔ فاروق ستار کی اساتذہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ مہنگائی کے نئے طوفان کی آمد، چائے بھی صرف مہنگی نہیں بہت مہنگی ہو گئی۔ چیئرمین ٹی ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ذیشان فراچا کا کہنا تھا کہ پورٹ پر موجود کنٹینرز کو کلیئرنس نہیں مل رہی، گورنر سے ان سے ملاقات کی درخواست بھی کر دی۔ بچوں کی بنیادی غذا بھی مہنگی، غریب کہاں جائیں، ڈبے کا دودھ بھی مہنگا ہو گیا، کمپنیوں نے قیمتیں بڑھا دیں۔ 1.5 لیٹر دودھ کا ڈبہ 25 روپے مہنگا، 350 تک جا پہنچا۔ 1 لیٹر دودھ کے ڈبے کی قیمت 250 روپے ہو گئی۔ دکانداروں کا کاروبار میں مندی ہونے کا شکوہ، کہا دودھ مہنگا ہونے سے سیل کم ہو گئی۔ مہنگائی کی ستائی عوام کو، یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی ریلیف میسر نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف کمپنیوں کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ خشک دودھ کا 1 کلو کا پیک 100 روپے بڑھ کر 1435 کا ہو گیا۔ ڈٹرجنٹ 1 کلو کا پیکٹ 60 روپے اضافے سے 595 روپے ہو گیا۔ شیمپو کی 180 ملی لیٹر کی بوتل 295 روپے کی ہو گئی۔ کیماڑی میں مبینہ زہریلی اموات سے 18 افراد کی ہلاکت۔ ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایڈوکیٹ جنرل حسن اکبر اور دیگر حکام پیش۔ پولیس والے آ کر کہتے ہیں ورثہ پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دے رہے۔ جب موت کی وجہ ہی معلوم نہیں ہوگی تو انکوائری کیسے ہوگی؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ ایک تفتیشی افسر ریٹائرڈ ہو کر چلا گیا، دوسرا کہیں اور چلا گیا، عدالت برہم۔ پولیس حکام نے رپورٹ پیش کر دی، انکوائری کا طریقہ کار اور پولیس رولز طلب کر لیے۔ ایڈیشنل آئی جی لیگل اور ایڈوکیٹ جنرل سے تحریری جواب بھی طلب کر لیا۔ سول ایویشن انتظامیہ کا غیر قانونی اقدام، محکمہ کسٹمز کو اربوں روپے کی زمین غیر قانونی طور پر دیا جانے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، کسٹمز کو زمین رہائشی کالونی کے لیے دی گئی، رپورٹ میں انکشاف۔ کسٹم افسران کو کراچی ایئرپورٹ پر بنگلے بھی الاٹ کیے گئے۔ ایڈیشنل سیکرٹری صنعت آغا فخر حسین کا تبادلہ، آغا فخر حسین ڈی جی سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی تعینات۔ احمد مرتضیٰ کا اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد سے تبادلہ کر دیا گیا۔ احمد مرتضیٰ اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد سٹی تعینات۔ اے سی حیدرآباد سٹی محمد اشرف کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایات۔ شائستہ جبین منور اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد تعینات۔ محمد اقبال اوان کا اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد سے تبادلہ۔ سیکشن آفیسر حتب سیال کا لینڈ یوٹیلائزر سے تبادلہ۔ اے سی تعلقات حیدرآباد تعینات کر دیا گیا۔ نعیم احمد خانزادہ ڈپٹی سیکرٹری سروسز تعینات۔ پی ایس ایل 8 میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹر کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 155 رنز کا ہدف دیا تھا۔